हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 41 फोर क्लास 7th विषय गणित है। और ये वर्कशीट आपके लिए 24 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। वर्कशीट में आज हम सीखेंगे प्रायोगिक ज्यामिति यानी त्रिभुज की रचना जो है वो कैसे की जाती है, वो आज की वर्कशीट का हमारा टॉपिक रहेगा। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है, आइए सोचते हैं और अभी करते हैं। 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर माप का एक त्रिभुजाकार पोस्टर बनाइए और उसके ऊपर रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ का नारा जो है वो आपको लिखना है। तो आपको क्या करना है, एक 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर का त्रिभुजाकार पोस्टर बनाना है। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको स्केल लेना है और पेंसिल और प्रकार जो है वो लेना है। 3 चीज़ों की हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 10 सेंटीमीटर जो है एक रेखा जो है इस तरह से रेखाखंड हम ले लेंगे। क्लियर, ये हमने ले लिया। मान लीजिए इसका नाम मैंने x और इसका नाम मैंने y दे दिया। अब हम क्या करेंगे, स्केल लेंगे और प्रकार को जो है 6 सेंटीमीटर खोलते हुए, कितना खोलते हुए बच्चों, 6 सेंटीमीटर आप प्रकार को खोल लेंगे माप के स्केल से। और x पर उसकी नोक को रख के और एक जो चाप जो है वो हम उसके ऊपर लगा देंगे इस तरह से। तो ये चाप लगा दी हमने। इसी तरह आप क्या करेंगे, अब आप प्रकार को 8 सेंटीमीटर खोल लेंगे और y पर नुकीली जो है उसको रखते हुए आप जो है इस तरह से एक दूसरी चाप आप यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको मान लीजिए ये पॉइंट आपका z हो गया जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। और अब आप z को x से मिला दीजिए और इसी तरह आप जो है y को यहाँ z से मिला दीजिए। क्लियर है, इस तरह से ये त्रिभुज जो है आपको मिल जाएगा। और इसके ऊपर आपको लिखना है, इसके ऊपर हमें क्या लिखना है, इसके ऊपर हमें लिखना है रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। ठीक है, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, ये नारा हमें जो है इसके ऊपर क्या कर देना है, लिख देना है। तो ये जो है आपका ये गतिविधि दी गई है, इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड देखिए, नेक्स्ट आपको दिया गया है रजत को 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर माप वाला एक त्रिभुज बनाने के लिए कहा गया, लेकिन वह त्रिभुज को बना नहीं सका, कारण बताइए। तो देखो बेटा, रजत को 6, 3 और 2 इतने माप वाला त्रिभुज बनाने को कहा गया, लेकिन नहीं बना पाएगा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज में 2 भुजाओं का माप जो है वो तीसरी भुजा से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर हम देखें 6 और 2 कितना हो गया, 8 हो गया, जो कि 3 से ज़्यादा है। 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया, लेकिन ये 6 से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, इसलिए ये त्रिभुज संभव नहीं है। आंसर क्या रहेगा, कारण क्यों नहीं बना सका, क्योंकि त्रिभुज बनाने के लिए 2 भुजाओं का माप तीसरी भुजा से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो तीसरी त्रिभुज बनाने के लिए क्या होगा, 2 भुजाओं का माप तीसरी से ज़्यादा होना चाहिए, इसीलिए वो नहीं बना सका। तो ये आंसर आप इसमें लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, आइए अब हम एक समकोण त्रिभुज की रचना को एक उदाहरण की सहायता से समझें। जब एक भुजा और उसके कर्ण की लंबाई ज्ञात हो, तो अगर हमें एक भुजा और उसके कर्ण की लंबाई ज्ञात है तो किस तरह से हम जो है समकोण त्रिभुज बना सकते हैं वो हम समझेंगे। तो हमें त्रिभुज LMN की रचना करनी है, जिसका जो है कोण जो M है वो क्या है, समकोण है, तथा दिया है भुजा LN दी है 5 सेंटीमीटर, MN दी है 3 सेंटीमीटर। अब आपको ये करना है, हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा है कि हमें ज्यामिति करते हुए सबसे पहले क्या करना होता है, एक रफ आकृति बना लेनी होती है। तो सबसे पहले हम एक रफ आकृति बना लेंगे। तो हमने क्या किया, MN हमने लिया है क्योंकि M पर हमारा समकोण है, तो MN हमने 3 सेंटीमीटर ले लिया। उसके बाद जो है ये क्या हो जाएगा हमारा ML जो है, और ये हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर। तो ये रफ आकृति हमने यहाँ से बना ली। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद देखिए चरण 2 में एक रेखाखंड हम MN लेंगे। तो ये एक रेखाखंड हमने ले लिया MN, जिसकी लंबाई है 3 सेंटीमीटर। चरण 3 है, रेखाखंड MN बिंदु पर M लंब रेखा MX खींचिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक लंब रेखा खींचेंगे MX। लंब रेखा कैसे खींची जाती है बच्चों, ये हम यहाँ पे समझेंगे। देखिए
लंब रेखा खींचने के लिए हमने पिछली वर्कशीट में समझा था कि हमें एम पर लंब रेखा खींचनी है। तो प्रकार को खोलते हुए हम क्या करेंगे, एक चाप जो है और उसका जो नुकीला जो सिरा है उसको एम पर रखते हुए एक चाप यहाँ लगा लेंगे, एक चाप यहाँ लगा लेंगे। उसके बाद उसी नुकीले सिरे को हम यहाँ पर रखेंगे और एक चाप हम यहाँ लगा देंगे और नुकीले सिरे को यहाँ पर रखते हुए उतना ही खोले खोले जितना हमने एक बार खोला हुआ है, ठीक है, उतना ही खोले खोले दूसरी चाप हम यहाँ लगा देंगे और फिर एम को इससे मिला देंगे। अब ये जो बना ये क्या है, ये लंब बना किसके ऊपर, इस रेखा के ऊपर। तो ये क्या बन गया बच्चों, 90 डिग्री का कोण बन गया और ये लंब बन गया। क्लियर। इसके अलावा आप जो है डी से भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आप प्रकार से करोगे तो आपको जो है और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो एम एक्स जो है वो क्या है, एम एक्स ये लंब है किसके ऊपर, एम एन के ऊपर। उसके बाद चरण 4 है, बिंदु एन को केंद्र मानकर अब क्या करना है, बिंदु एन जो है ये हमारा क्या है, बिंदु एन है। अब हमें बिंदु एन को केंद्र मानकर जो है 7 सेंटीमीटर हमें एक क्या खींचनी है, 7 सेंटीमीटर हमें एक चाप खींच लेनी है। यानी प्रकार को हमें स्केल से मापते हुए 7 सेंटीमीटर खोल लेना है और यहाँ से यहाँ एक चाप हमें ऐसे लगा देनी है। अब यहाँ पे जो काटा है इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हमें ऐसे करके मिला देना है और इसकी लंबाई कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर होगी। 3 सेंटीमीटर ये हो गई, 90 डिग्री का कोण यहाँ पर ये बन गया कोण एम। तो इस तरह से ये एक त्रिभुज की रचना जो है वो यहाँ पर हो जाएगी। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है, सारांश में ज्यामिति में रचना का अर्थ है, ज्यामिति में रचना का अर्थ का मतलब क्या है कि आकृतियों, कोणों और रेखाओं को सही ढंग से खींचना। तो जो आकृति है, कोण है, रेखाएं हैं, उनको सही ढंग से खींचना जो है वो रचना कहलाता है। इन रचनाओं को बनाने के लिए केवल प्रकार, स्केल या पैमाना, चांदा, सेट वर्ग और पेंसिल का उपयोग किया जाता है। तो रचनाएं बनाने के लिए हमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। उसके बाद बच्चों अब आपको देखिए क्या दिया गया है, अब आपको अभ्यास के लिए 2 प्रश्न दिए गए हैं। बहुत ही आसान से प्रश्न है बच्चों जिनको आप आसानी से कर सकते हो। एक त्रिभुज पी क्यू आर की रचना करनी है जिसमें पी आपको दिया गया है 60 डिग्री, क्यू आपको दिया गया है 30 डिग्री और क्यू आर आपको दिया गया है 5 सेंटीमीटर। तो इसकी रचना हमने करनी है, ठीक है। तो इसकी रचना हम कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है। हम सबसे पहले एक जो है रेखाखंड ले लेंगे क्यू आर। तो ये रेखाखंड हमने ले लिया क्यू आर, आप साथ साथ बनाते रहिए। ये इसकी लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। अब हमें जो भी दिया गया है वो लिख लेते हैं। कोण पी हमें दिया गया है 60 डिग्री। क्लियर। कोण क्यू हमें दिया गया है बच्चों 30 डिग्री। कोण पी 60 डिग्री है, कोण क्यू जो है हमें 30 डिग्री दिया गया है और जो क्यू आर की लंबाई दी गई है वो दी गई है हमें 5 सेंटीमीटर जो हमने ऑलरेडी ले ली है। अब देखिए पी कोण तो हम बना ही नहीं सकते क्योंकि हमारे पास कोई लाइन है ही नहीं अभी, तो हम कोण क्यू बनाएंगे पहले। तो कोण क्यू कितना दिया गया है, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री कोण बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम प्रकार को अंदाजे से खोलते हुए एक चाप इस तरह से लगा लेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम प्रकार का नुकीला सिरा जो है इस वाले पॉइंट पे रखते हुए, ठीक है, थोड़ा सा जो है कलर चेंज करके बताएंगे। इस वाले नुकीले सिरे पे रखते हुए, नुकीले सिरे को रखते हुए आपको क्या करना है, एक चाप जो है ऐसे लगा देनी है। ये जो पहली चाप होती है ये 60 डिग्री कोण की चाप होती है। अब आपको 60 डिग्री कोण की चाप होती है, इसको ऐसे निकाल देना है, ठीक है। ये तो कोण किसका बन जाएगा, ये तो कोण बन जाएगा 60 डिग्री का, लेकिन हमें कितना बनाना है, 30 डिग्री। तो 60 का आधा कितना होता है, 30 होता है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम जो है अब प्रकार का नुकीला सिरा एक तो यहाँ रखेंगे और एक बार यहाँ रखेंगे। तो यहाँ रखते हुए हमने एक चाप यहाँ लगा दी और यहाँ रखते हुए दूसरी चाप जो है वो हमने यहाँ पे लगा दी। अब जो है ये वाला हिस्सा जो है ये कितने भागों में बट गया, 2 भागों में। तो ये कोण कितना हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये जो कोण बन गया ये बन गया 30 डिग्री का कोण। क्लियर है, कितने का हो गया बच्चों, 30 डिग्री का। अब देखिए अब क्या करना है, अब हमें जो कोण P है वो 60 दिया गया है और कोण Q जो है वो 30 दिया गया है और QR ये दी गई है। अब हमें ये क्या करनी है, हमें बहुत ही सिंपल है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, अब R जो बिंदु है हमारा, ये हमारा पॉइंट रहेगा बच्चों R।
ठीक है। हम क्या करेंगे, आर्क के ऊपर हम एक रेखा जो है वो खींच लेंगे। कैसे, इसको हम एक लंब खींच लेंगे इसके ऊपर। आर को हमने थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, लेकिन पॉइंट हमारा मेन यही रहेगा। अब हम क्या करेंगे, आर पर प्रकार को रखते हुए एक चाप जो है हम यहाँ लगा देंगे, एक चाप हम यहाँ लगा देंगे, जैसे हमने यहाँ पर किया है लंब खींचने के लिए। अब प्रकार को मान लीजिए ये हमारा एम बिंदु है, ये हमारा एन है, तो हम बिंदु एम पर प्रकार को नुकीला सिरा रखेंगे और ऐसे एक चाप लगा देंगे। क्लियर। इसी तरह एन पर रखेंगे और एक चाप जो है वो हम ऐसे लगा देंगे, और ये जो लंब जो बनेगा वो किस पे बनेगा, बिंदु आर पर जो है वो बन जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स, बिंदु आर पर बन गया। और इस रेखा को हम क्या करेंगे, इस वाली रेखा को हम आगे आगे ऐसे बढ़ा देंगे, तो ये जो त्रिभुज बन गया ये वाला, ये त्रिभुज जो है हमारा बन गया पी क्यू आर। तो ये जो पॉइंट है जहाँ पर ये वाली रेखाएं जो है मिल रही हैं दोनों, तो ये है P, और ये जो कोण अगर आप मापोगे तो ये कितने का होगा, ये 60 डिग्री का रहेगा। क्लियर है, कोण कितने का होगा, 60 डिग्री का। तो इस तरह से हम ये जो है त्रिभुज की रचना हमें करनी है। तो यहाँ से वीडियो पॉज करके आप इसको बना लोगे प्रॉपर। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो दिया गया है, नेक्स्ट देखिए, अब सेकंड प्रश्न दिया गया है, एक समकोण समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज कौन सी होती है, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। समकोण यानी एक कोण उसका 90 डिग्री का होगा, तो जिसकी एक भुजा दी गई है केवल आपको 5.5 सेंटीमीटर। अब हमें तो पता है कि समद्विबाहु में दो भुजाएं तो 5.5 की होंगी ही होंगी, तो बहुत आसान है इसकी रचना करना। तो हम एक भुजा ले लेते हैं, सबसे पहले XY ले ली हमने 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, XY हमने कितनी ले ली बच्चों, 5.5 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, हम जो है 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो हमने जैसे अभी यहाँ पे सीखा 90 डिग्री का कोण बनाना, ऐसे लंब बनाना, आप बिल्कुल सेम ऐसे ही बना लोगे, या आप डी से भी बना सकते हो। ठीक है, तो हम इसको कैसे बना सकते हैं एक बार फिर से बता देती हूँ। ये हमारा X पॉइंट है ना, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए। X बिंदु को आप केंद्र मानते हुए एक चाप ऐसे लगाएंगे, एक चाप ऐसे लगाएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो यहाँ पर हमारे पास ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, प्रकार को यहाँ पर रखते हुए एक यहाँ पर चाप लगाएंगे, यहाँ पर रखते हुए एक चाप ऐसे लगाएंगे, और ये वाला लंब जो है इसके ऊपर डाल देंगे। ये जो कोण बन गया ये 90 डिग्री का बन गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ये तो आपकी हो गई एक भुजा, दूसरी भुजा भी बराबर है ना, और कर्ण हमें दिया नहीं गया, तो कर्ण तो ये वाला बनेगा। ठीक है, कर्ण तो ये ऐसे वाला बनेगा ना, तो ये तो हमें नहीं दिया गया। तो हम क्या करेंगे, प्रकार को 5.5 सेंटीमीटर स्केल से मापते हुए खोलेंगे। क्लियर, हमने पूरा 5.5 खोल लिया, और यहाँ पर रखेंगे X पॉइंट पर, और एक चाप लगा देंगे 5.5 सेंटीमीटर की। मान लीजिए 5.5 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पे चाप लग जाती है। क्लियर है, तो हम क्या करेंगे, ये जो है मान लीजिए Z पॉइंट, इसका हम नाम दे देंगे। अब आप क्या करेंगे, इसको जो है Y से क्या कर देंगे, इसको Y से मिला देंगे ऐसे। ठीक है, ये आपकी त्रिभुज की रचना हो जाएगी। तो ये जो है 90 डिग्री का हो गया, ये इस भुजा की लंबाई आपकी 5.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। ये भुजा और ये भुजा क्या है, दोनों भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इस त्रिभुज की रचना कर सकते हो। तो ये थी बच्चों आपकी आज की मैथ्स की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर स्टूडेंट्स, बाय बाय।